गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप कॉन्सेप्ट एंड द कंटेंट ऑफ इनोवेशन एंड चेंज। नेतृत्व किसी समूह में निरंतर चलने वाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समूह का नेता समूह का मार्गदर्शन करता है, समूह के सदस्यों को उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है और साथ ही समूह को बांधे रखता है और उस पर नियंत्रण रखता है। कोई सामाजिक समूह कितना भी छोटा बड़ा क्यों न हो, उसका संगठन कुछ उद्देश्यों को सामने रखकर किया जाता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठन को एक विशेष प्रकार से कार्य करना होता है। किसी संगठन को विशेष प्रकार से कार्य करने की ओर ले जाना, उसके कार्यों को सही दिशा देने और संगठन पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को नेता और संगठन में उसकी भूमिका कार्य को पूरा करने की प्रक्रिया को नेतृत्व कहते हैं। विद्वानों ने नेतृत्व को भिन्न भिन्न प्रकार से स्पष्ट किया है। कभी कभी इसका अर्थ परिस्थितियों से समझा जाता है। लोकतांत्रिक दृष्टि से इसका अर्थ उस स्थिति से समझा जाता है जिसमें कुछ व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे व्यक्तियों के आदेशों का पालन कर रहे हों। कभी कभी यदि कोई व्यक्ति शक्ति के आधार पर दूसरों से मनचाहा व्यवहार करवा लेने की क्षमता रखता है तो उसे भी नेतृत्व के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। वास्तविकता यह है कि नेतृत्व का तात्पर्य इनमें से किसी एक व्यवहार से नहीं है, बल्कि नेतृत्व व्यवहार का वह ढंग होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से प्रभावित ना होकर अपने व्यवहार से दूसरों को अधिक प्रभावित करता है, भले ही यह कार्य दबाव द्वारा किया गया है अथवा व्यक्तिगत संबंधी गुणों को प्रदर्शित करके किया गया हो। परिभाषाएं। कुंटज और ओडोनेल की परिभाषा। नेतृत्व किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु संदेश द्वारा व्यक्तियों को प्रभावित करने की योग्यता है। कार्टज और काहन की परिभाषा। नेतृत्व एक प्रभाव है जिसमें जो व्यक्ति नेता के पद पर विराजमान होता है वह अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करता है। लापियर और फार्नर्सवर्थ ने स्पष्ट किया कि नेतृत्व में दो पक्ष होते हैं, एक नेता जो नेतृत्व करता है और दूसरा समूह के सदस्य जो नेतृत्व स्वीकार करते हैं। इनमें समूह के सदस्य नेता के व्यवहार से प्रभावित होते हैं और नेता समूह के सदस्यों से प्रभावित होता है, परंतु समूह के सदस्य नेता के व्यवहार से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, जबकि नेता समूह के सदस्यों से कम प्रभावित होता है। उन्होंने इसी आधार पर लीडरशिप की परिभाषा दी है। नेतृत्व वह व्यवहार है जो दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को उससे कहीं अधिक प्रभावित करता है जितना कि उनका व्यवहार नेता को प्रभावित करता है। नेतृत्व के प्रकार। पद पर आधारित नेतृत्व। जब किसी समूह में किसी व्यक्ति को समूह के सदस्यों से कार्य लेने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है और वह समूह सदस्यों को कार्य करने की ओर प्रवृत्त करता है, उनके कार्यों को सही दिशा देता है और उनके कार्यों से संपादन सही ढंग से करता है, तो इसे नेतृत्व को पद आधारित नेतृत्व कहते हैं। इस नेतृत्व में पद पर आसीन व्यक्ति नेता होता है और वह अपने अधीन कार्यरत व्यक्तियों को आदेश देता है, उनका निर्देशन करता है और साथ ही उन पर नियंत्रण रखता है। व्यक्तित्व पर आधारित नेतृत्व। जब किसी समूह में कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और कार्यों के आधार पर नेतृत्व करता है और वह समूह के सदस्यों को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्रियाशील करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, तो ऐसे नेतृत्व को व्यक्तिगत आधारित नेतृत्व कहते हैं। इस प्रकार के नेतृत्व में नेता के समूह के सदस्यों को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्रियाशील करते हैं और इनका मार्गदर्शन करते हैं। इस नेतृत्व में सदस्य अपनी इच्छा से कार्य करते हैं और लगन के साथ कार्य करते हैं। कार्य एवं योग्यता पर आधारित नेतृत्व। जब कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष में विशिष्ट ज्ञान होने के आधार पर उस क्षेत्र विशेष में कार्यरत व्यक्तियों का दिशा निर्देशन करता है तो इसे ज्ञान एवं कार्य के आधार पर आधारित नेतृत्व कहते हैं। इस प्रकार के नेतृत्व में क्षेत्र विशेष ज्ञान के साथ चिंतन एवं तर्क का बड़ा महत्व होता है। इसमें नेता और समूह के सदस्यों के बीच सहयोगपूर्ण संबंध होते हैं। नेतृत्व के गुण। योग्यता, व्यक्तित्व,
ऊर्जावान, आत्मविश्वासी, आशावादी सोच, ईमानदार, समग्रता, प्रेरणा इत्यादि। नेतृत्व की विशेषताएं। नेतृत्व की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। नेतृत्व वह विशेष व्यवहार है जिसमें सुझाव तथा आग्रह का सम्मिश्रण होता है। नेतृत्व के लिए दो पक्ष, नेता और अनुयायी का होना अनिवार्य है। नेता अनुयायियों के व्यवहार को अधिक सीमा तक प्रभावित करता है। नेतृत्व संबंधित प्रभाव दबावयुक्त नहीं होता, इसे साधारण तथा स्वेच्छापूर्वक ग्रहण किया जाता है। दबाव केवल नेता के नैतिक प्रभाव का होता है। नेतृत्व अनियोजित न होकर विचारपूर्वक अनुयायियों के व्यवहार को निश्चित दिशा में मोड़ दिया जाता है। पिगर्स के अनुसार नेतृत्व पारस्परिक उत्तेजना की प्रक्रिया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नेतृत्व के द्वारा व्यवहारों में किया जाने वाला परिवर्तन उत्तेजना से प्रभावित होता है। नेतृत्व की एक विशेष परिस्थिति होती है। इस प्रकार एक ही व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से नेतृत्व से प्रभावित होता है। नवाचार। नवाचार अर्थशास्त्र, व्यापार, तकनीकी एवं समाजशास्त्र में बहुत महत्व का विषय है। नवाचार नवधन आचार का अर्थ किसी उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा में थोड़ा या बहुत बड़ा परिवर्तन लाने से है। नवाचार के अंतर्गत कुछ नया और उपयोगी तरीका अपनाया जाता है, जैसे नई विधि, नई तकनीकी, नई कार्य पद्धति, नई सेवा, नया उत्पाद आदि। नवाचार को अर्थतंत्र का सारथी माना जाता है। नवाचार पर अनेकों परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन उनमें से क्रोसन और अपैर्डिन के द्वारा दी गई परिभाषा सबसे सार्वगर्भित और पूर्ण है, जो कि इस प्रकार है। नवाचार आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में एक मूल्य जोड़ने वाली नवीनता का उत्पादन या स्वीकृति, परिपाक और दोहन है। उत्पादों, सेवाओं और बाजारों का नवीनीकरण और विस्तार है। उत्पादन की नई पद्धतियों का विकास है और नए प्रबंध तंत्रों का स्थापन है। यह प्रक्रिया भी है और परिणाम भी। जो संस्थाएं नवाचार नहीं कर पाती वे नाश को प्राप्त होती हैं। नवाचार के प्रकार। वर्तमान समय में अनेक प्रकार के नवाचारों की बात की जाती है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: तकनीकी नवाचार, सेवा नवाचार, सामाजिक नवाचार, अभिकल्प, डिजाइन नवाचार, व्यापार मॉडल में नवाचार। नवाचार नेतृत्व। नवाचार नेतृत्व एक दर्शन और तकनीक है जो रचनात्मक विचारों, उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए कर्मचारियों को प्रभावित करने के लिए विभिन्न नेतृत्व शैलियों को जोड़ती है। नवाचार नेतृत्व के अभ्यास में महत्वपूर्ण भूमिका नवाचार नेता की है। इसमें 3 अलग अलग चरण शामिल हैं जो सभी गतिशील और पुनरावृत्त हैं: विचार सर्जन, मूल्यांकन, कार्यान्वयन, जिसमें बिल्कुल नए विचारों को उत्पन्न करना, और मूल्यवर्धित नवाचार शामिल है, जिसमें उन विचारों को संशोधित करना और सुधार करना शामिल है जो पहले से मौजूद है। नवाचार नेतृत्व एक जटिल अवधारणा है क्योंकि लीडर के लिए इनोवेशन बढ़ाने के लिए एक भी स्पष्टीकरण या फॉर्मूला नहीं है। नतीजे पर नवाचार नेतृत्व विभिन्न गतिविधियों, कार्यों और व्यवहारों को शामिल करता है जो एक अभिनव परिणाम उत्पन्न करने के लिए बातचीत करते हैं। नवाचार नेतृत्व के प्रभाव। नवाचार नेता द्वारा अपनाई जाने वाली नेतृत्व शैली के प्रकार के आधार पर नेता का आपके कर्मचारियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव हो सकता है। प्रत्यक्ष प्रभाव है कर्मचारी को रचनात्मक इनपुट और विचार सुझाव प्रदान करना, कर्मचारी को स्पष्ट और ठोस लक्ष्य प्रदान करना, विचारों को लागू करने के लिए संगठनात्मक संसाधनों अर्थात अनुसंधान और विकास खर्च, जनशक्ति आवंटित करना। अप्रत्यक्ष प्रभाव है अप्रत्यक्ष प्रभाव कर्मचारियों को स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान किए बिना समान परिणाम प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के प्रभावों में शामिल हैं संगठन के भीतर रचनात्मकता के लिए सहायक जलवायु की स्थापना, अभिनव सोच के लिए एक रोल मॉडल के रूप में अभिनय, अभिनव सोच के लिए पुरस्कार और मान्यता के साथ कर्मचारियों को
प्रदान करना, नवीन सोच के लिए आवश्यक विशिष्ट कौशल सेट के साथ टीमों को एक साथ रखना या रचनात्मक व्यक्तित्व वाले कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए उनकी योजना के लिए काम पर रखना। नेतृत्व परिवर्तन। परिवर्तन से अभिप्राय है कि स्वरूप में, संरचना में, विचार में, वस्तु या व्यवस्था में परिवर्तन लाना। इस प्रकार परिवर्तन एक प्रक्रिया है जो सार्वभौमिक है। परिवर्तन ही वह शक्ति है जो विकास को गति देता है और विनाश की ओर अग्रसर करता है, अतः शाश्वत है। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के कारण जीवन प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहा है। यह अवधारणा बताती है कि सफल और स्थायी संगठनात्मक सुधार प्रभावी परिवर्तन वाले नेताओं पर निर्भर करते हैं, जो एक दृष्टि बनाना और उसका प्रसार करना जानते हैं, जो संघर्ष को बदलने और प्रबंधित करने के प्रतिरोध को दूर करते हैं। परिवर्तन नेतृत्व व्यक्तिगत वकालत, दृष्टि और ड्राइव के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करने और उत्साहित करने और परिवर्तन के लिए एक ठोस मंच बनाने के लिए संसाधनों तक पहुंचने की क्षमता है। किलपैट्रिक ने कहा, परिवर्तन विचाराधीन बात का पूर्ण या आंशिक परिवर्तन है। इसका अर्थ यह नहीं कि परिवर्तन अच्छी बात के लिए है या बुरी बात के लिए। परिवर्तन व्यापक रूप से अच्छे और बुरे दोनों रूप में होते हैं। परिवर्तन के लिए सचेतन अवस्था होना आवश्यक नहीं है। परिवर्तन में श्रेष्ठता होना आवश्यक नहीं है। परिवर्तन को नवाचार नहीं कहा जा सकता। परिवर्तन अच्छा और बुरा दोनों स्थिति में हो सकता है। नेतृत्व को अक्सर सफल परिवर्तन की कुंजी के रूप में देखा जाता है। धन्यवाद।